नमस्कार। आज का ये वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम विषय हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जानेंगे। दोस्तों, हिंदी विषय में 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी तैयारी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था? तो उद्धव ने गोपियों को योग साधना का संदेश दिया था। दूसरा प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तीसरा प्रश्न है, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे? तो इसका उत्तर है कबीर को। अगला है, मुंह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है पराजित होना। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, श्री कृष्ण खालिस्तान पढ़ने आए थे। तो श्री कृष्ण इसमें उत्तर आएगा, श्री कृष्ण राजनीति पढ़ने आए थे। दूसरा है, खालिस्तान है कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो इसमें खालिस्तान में आएगा उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इसके बाद में महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। अगला है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। पांचवा है, नेताजी का चश्मा गद्य की कहानी विदा की रचना, यानी कि नेताजी का चश्मा एक कहानी है। अगला है, कर्मवाची में क्रिया खालिस्तान के अनुसार होती है। तो कर्मवाची में क्रिया वो कर्ता के अनुसार होती है। इसका उत्तर कर्ता आएगा। अगला है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर खालिस्तान नहीं थी। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी। ये इसका उत्तर है। इस प्रश्न में सही जोड़ी बनाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है गिरजा कुमार माथुर। तो गिरजा कुमार माथुर का उत्तर मिलेगा नई कविता के कवि से, इसका आंसर जुड़ेगा। दूसरा है वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, स्थायी भाव इसका होता है। तीसरा है स्त्री शिक्षा से। तो स्त्री शिक्षा से देश का गौरव बढ़ेगा, इससे मिलेगा। चौथा है माता पिता। तो माता पिता में द्वंद्व समास होता है। पांचवा है आटे की गोलियां। तो इसका उत्तर मिलेगा मछलियों के लिए, मछलियों को खिलाने के लिए आटे की गोलियां बनाई जाती है। छठवा है हिरोशिमा कविता। तो इसका उत्तर आएगा रेलगाड़ी में लिखी गई। अगला प्रश्न समझते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, गोपियाँ किससे प्रेम करती थी? तो गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। दूसरा है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? रसों की संख्या 9 मानी गई है। चौथा है, भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? तो भारत सन 1947 में स्वतंत्र हुआ था। पांचवा है, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे क्या कहे जाते हैं? तो ऐसे शब्द क्रिया कहे जाते हैं। छठवा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अवयवी भाव समास होता है। सातवां है, माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है? तो इसमें माता का आंचल में देहाती संस्कृति का अंकन हुआ है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। तो ये बात सत्य है। दूसरा है, अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। अस्थिर मनोभाव स्थायी भाव कहलाते हैं। तो ऐसा नहीं है, स्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। तो ये असत्य है, गलत है। चौथा है, वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो ये भी असत्य है। चौथा है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे। तो ये बात असत्य है, वो गृहस्थ थे। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो बिल्कुल सत्य बात है। मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाक का पत्थर मिल गया था, यह असत्य होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।